प्रबल इच्छा शक्ति और कुछ करने की चाहत ही इंसान को सफलता की ऊंचाई पर ले जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया वाराणसी की शिवांगी सिंह ने, जो भारतीय वायुसेना में सबसे अत्याधुनिक विमान रफाल को उड़ाने वाली है। हालांकि शिवांगी अभी MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ा रही हैं और इसी अनुभव पर रफाल की कमान उन्हें दी जा रही है। इस खबर के बाद वाराणसी में शिवांगी के घर में खुशियों की बहार आ गई है। सभी कहते हैं शिवांगी ने जो ठाना है वो कर दिखाया। शुभांशु सिंह। शुभांशु, बताइए, आप शिवांगी के भाई हैं, किस तरीके से उसका सफर रहा और कैसे उतनी ऊंचाई तक पहुंची? देखिए, सफ़र तो मुश्किल ही था क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ी, मेहनत के बिना नहीं पहुंचे वहाँ पे। और उसके बाद वो हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट ही रही है, तो हमेशा मतलब पढ़ाई लिखाई सब में अच्छी ही रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी उसका मन था, तो हमेशा से वो फर्स्ट आई है। उसके बाद अवार्ड मिला है, उसके बाद वो एफकेट में गई है। बाकी उसका एयरफोर्स में मन था, उसमें गई है और अब उसे मौका मिलते जा रहा है। वो मौके का सही उपयोग करके अपने आप को और ऊपर पहुँचाएगी। अब राफेल उड़ाने वाली है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण पल है आपके लिए? ये बिल्कुल अच्छी बात है। रफाल पहला 5 रफाल हिंदुस्तान को भी मिला है और उस 5 को हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए हमारी बहन उसको उड़ा रही है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। और हमारे बनारस शहर और पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल है कि हमारी बेटी उड़ाने का उसे मौका मिल गया। ये बताइए कि किस तरीके का जीवन था उसका और कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे यहाँ तक पहुँची, और इसके पीछे क्या लगता है आपको? क्या उसकी सिर्फ प्रेरणा थी और आप लोगों की मेहनत किस तरीके से? उसकी प्रेरणा थी, मेहनत हम लोगों ने किया। बाकी तो गर्व की बात है, यूपी की पहली राइफल उड़ाने जा रही लड़की, और तो बाकी सब ठीक है। कैसा बचपन था, कैसे बचपन से वो एयरक्राफ्ट की तरफ ही आकर्षित हो गया? वो उसके फौजी नाना थे, उसको दिल्ली एयरवेज लेकर देखने के लिए। उसके बाद उसका जो है माइंड चेंज हुआ कि हम भी जो है कुछ करके दिखाएं। वो मेहनत करती गई, बाकी सपोर्ट हम लोग करते। आपसे क्या कहती थी उस समय जब मेहनत करती थी? क्या कहना, बच्चे हैं जो, अब इतना थोड़ा नहीं याद है क्या बोली क्या नहीं। आप कितना खुश हैं आज? लगता है आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, सपना तो बहुत पहले ही पूरा हो गया, कल आज और खुशी हो गई। एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा सिंह है। सीमा जी, आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए और क्या लगता है जो संघर्ष था वो खत्म हुआ? ऐसा संघर्ष तो जीवन में किसी का भी खत्म नहीं होता अंत तक। वो संघर्ष कर रही है, देश के को बचाने के लिए अपनी सीमा पे तैनात रहेगी, तो अपने देश को सभी मुसीबतों से बचाएगी। और क्या, कैसा बचपन था उसका और कैसे यहाँ तक पहुँची? बचपन तो उसका बहुत अच्छा था, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। उसके बाप ने जो भी उसका डिमांड था सब पूरा करते गए। पढ़ाई भी जो भी करना था वो भी किए। स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट लेती थी, स्पोर्ट्स में भी जाने दिए क्योंकि वो नेशनल लेवल तक गई है बास्केटबॉल में और जेवलिन थ्रो में। तो उसके बाद जो है कॉलेज में भी उसका परसेंटेज अच्छा था, 10th में भी 90% के ऊपर स्कोर की थी। पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, साथ में स्पोर्ट्स में अच्छी थी। फिर एनसीसी में गई, वहाँ भी उसके जो कर्नल थे सीओ सब बहुत तारीफ़ करते थे कि इसकी तरह लड़की कोई ड्रिल नहीं कर सकता, ये लड़कों से बढ़ के है, ये लड़का हम वो कहते थे कि मेरा बेटा है, बेटी नहीं। और बाकी तो उसका अपना संघर्ष है ही है, वो संघर्ष करती है। अत्याधुनिक विमान जो आया है फ्रांस से, उसको उड़ाएगी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। उसको व्यक्त तो कर नहीं सकता, नहीं खुशी हो सकता है, तो व्यक्त तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तरह से तो खुशी है, एक तरह से डर भी है, दोनों चीज़ है ना। पहली बार कोई चीज़ नया MiG-21 उड़ाई तो काफ़ी महीनों सालों से उड़ा रही थी, तो ठीक था, कॉन्फिडेंट थी। अभी नया चीज़ है तो टाइम लगेगा सीखने में, सीख जाएगी तो वो भी कर लेगी। कितना मुश्किल था और कितना किस तरीके से वो आगे बढ़ी? परिवार तो देखिए, हम लोगों का जितना भी परिवार के मेंबर हैं, हर कोई एक दूसरे का सहयोग करता है और सब कोई एक दूसरे के साथ रहता है। और कोई इसमें बंटवारा घर का हो सकता है, कमरे का हो सकता है, लेकिन दिलों का नहीं। विचारों का बंटवारा नहीं होता। और किसी को सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हर कोई खड़ा है। बचपन में आपने उसको पढ़ते हुए देखा होगा, उसको जाते हुए स्कूल में देखा होगा, बड़े होते हुए देखा होगा, क्या विचार थे जो दूसरी लड़कियों से अलग करते थे? अब वही तो बताया आपको कि ये सब कह पाना बहुत मुश्किल है। अब कब सुबह 6 बजे निकल गई, रात को 8 बजे आ रही है, तो विचारों में लोगों को बहुत कुछ आते होंगे कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन अब वो चीज़ें अब सामने आ गई है रिजल्ट, तो उसके लिए खुशी महसूस होती है। और वो हमेशा जब हम कुछ समय बाहर भी रहे हैं, वापस आते थे तो वो खेलते समय बचपन में केवल फुर्र की आवाज़ करती थी। तो इससे अब उसकी किस्मत, उसकी लगन, उसकी मेहनत,
उसको वहाँ तक पहुँचा दी। अब उस टाइम तो हमको उसके फुर का मतलब तो नहीं समझ में आया था, लेकिन आज भविष्य ने, समय ने ऐसा दिखाया है कि आज वो फुर कर रही है। मैंने बचपन में हवा में उड़ने की ललक आज इन आसमान की ऊंचाइयों तक ले गई। अपने भाषा में बता रहे हैं कि फुर कहने का क्या मतलब था, वो आज समझ में आया। बनारस की बिटिया ने न सिर्फ अपने माँ बाप का सीना चौड़ा किया, बल्कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, ये दिखाया भी। शिवांगी भारतीय वायुसेना में 2017 में शामिल हुई थी। वो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी काम कर चुकी हैं। जुलाई 2016 में मैसूर में शिवांगी ने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई किया था। यहीं से उसने एयरफोर्स ट्रेनिंग की शुरुआत की। वो एयरक्राफ्ट उड़ाने में माहिर है। शिवांगी के घर में सजे ये मेडल और पुरस्कार इस बात की गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, शिवांगी ने जो ठाना वो करके दिखाया। बचपन के खेल वाली धुन, मेहनत और किस्मत कुछ इस कदर समाई कि जब चाहा आसमान में फुर हो सकती है। वाराणसी से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।